जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनीता श्याम दीवानी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शिव भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके लिए खुद भगवान शिव गवाही देने के लिए अदालत में पधारे थे। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब लालपुर नगर में एक शिव मंदिर के पास एक गिरीश नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके परिवार में 5 सदस्य थे। वह ब्राह्मण भगवान शिव के परम भक्त थे। उस मंदिर में गिरीश पूरी सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा पाठ किया करते, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ ही समय में ब्राह्मण को छोड़कर उनके परिवार के सारे सदस्य की किसी न किसी वजह से मृत्यु हो गई। ऐसे में गिरीश जी ने सोचा कि परिवार वालों की आत्मा की शांति के लिए उनके श्राद्ध कर्म करने चाहिए, लेकिन उनके पास उसके लिए उतने पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपना घर गिरवी रखने का सोचा और एक सेठ जी से इसके लिए बात करने गए। गिरीश ने सेठ जी से कहा, प्रणाम सेठ जी। सेठ जी कहते हैं, प्रणाम, आइए कहिए कैसे आना हुआ ब्राह्मण देवता। गिरीश ने कहा, मुझे मेरे घर वालों का श्राद्ध कर्म करवाना है, लेकिन मेरे पास पैसों की कमी है, इसलिए मैं अपना घर गिरवी रखकर कुछ पैसे चाहता हूँ। अगर आप मेरे घर के बदले मुझे 10,000 रुपए दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं जल्द ही धीरे धीरे करके आपके पैसे लौटा दूंगा। सेठ जी कहते हैं, ठीक है गिरीश जी, ये लो 10,000 रुपए। ऐसे में सेठ जी ने गिरीश को 10,000 रुपए देकर घर को अपने पास गिरवी रख लिया। ब्राह्मण ने पूरे नियम पूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न किया और बाद में धीरे धीरे करके सेठ के पैसे लौटा दिए गए। जब लौटाने के लिए थोड़े से पैसे बचे तो सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ सोचने लगा, अगर ब्राह्मण देवता मेरे सारे पैसे लौटा देंगे तो मुझे उनका घर वापस करना होगा। ऐसे में उस सेठ ने चालाकी करके बेईमानी करने की सोची और गिरीश जी से पैसे लेकर उनके खाते में न जोड़कर दूसरे नाम से दूसरे पन्ने में लिख लिया। इधर गिरीश जी को यही लगने लगा कि मैंने सेठ जी के सारे पैसे चुका दिए, अब आखिरी रकम बची है, उसे भी चुकाकर अपने घर के कागजात उनसे वापस ले लूंगा। यही सोचकर जो बचे हुए पैसे थे वह लेकर गिरीश जी सेठ के पास गए और बोले, सेठ जी, ये लीजिए आपके बचे हुए पैसे, अब मेरे मकान के कागजात वापस कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, आपने अभी तक पूरे पैसे वापस नहीं किए। ये देखिए अपना हिसाब, पहले पूरे पैसे वापस कीजिए, उसके बाद ही मैं आपके घर के कागजात लौटाऊंगा। गिरीश कहता है, सेठ जी, मैंने आपको पूरे पैसे लौटा दिए हैं, आप मान क्यों नहीं रहे हैं। सेठ की बात सुनकर बेचारे ब्राह्मण निराश होकर अपने घर लौट गए। उधर सेठ की नीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि ब्राह्मण के नाम का उसने झूठा संबंध बनवा लिया और ब्राह्मण को एक नोटिस भेजकर यह कागज भेज दिया कि आपने पैसे नहीं चुकाए हैं, इसलिए आपका यह मकान सेठ जी के नाम से रहेगा। ब्राह्मण देवता उस नोटिस को देखकर परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसे में वह अपने शिव शंकर को याद करके रोने लगे और बोलने लगे, महादेव, आपको तो सब कुछ पता है, ये सेठ मुझसे बेईमानी कर रहा है। ब्राह्मण को इस प्रकार रोता हुआ देखकर उस चपरासी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? क्या आपने सारे पैसे चुका दिए हैं? ब्राह्मण देवता कहते हैं, मैंने सेठ के 10,000 रुपए चुका दिए हैं, लेकिन वह है कि मानने को तैयार ही नहीं है। वह झूठ बोल रहा है, उसने मुझ पर झूठा मुकदमा भी करा दिया है। अगर ऐसा है तो आप चिंता न करें। क्या आप किसी को जानते हैं जिसके सामने आपने सेठ को पैसे दिए हो? ब्राह्मण देवता कहते हैं, मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। चपरासी कहता है, कोई तो होगा जो आपकी गवाही दे सके, जिससे पता हो कि आपने सेठ के सारे पैसे लौटा दिए। ब्राह्मण कहता है, अब तो सिर्फ शंकर जी हैं, जिन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। मेरे लिए गवाह तो सिर्फ वही हैं जो सब जानते हैं। चपरासी कहता है, ठीक है,
मैं कल अदालत जाकर शंकर जी के नाम से भी सम्मन बनवा दूंगा और उन्हें आपकी गवाही देने के लिए नोटिस भिजवा दूंगा। जब उनको समन आएगा तो वह भी आपके साथ जाकर आपके लिए गवाही दे सकते हैं। अगर वह गवाही दे देंगे तो सेठ झूठा साबित हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि जिस दिन आपकी तारीख हो उस दिन शंकर जी को अपने साथ जरूर लेकर आना। दूसरे दिन चपरासी ने अदालत में जाकर कहा, वह बेचारा ब्राह्मण तो बड़ा सीधा साधा है, उसका एक गवाह है, कृपया आप उसके नाम का भी समन बना दीजिए। ऐसे में जज ने चपरासी के कहे अनुसार शंकर जी के नाम का एक नोटिस बना दिया। तब वो चपरासी नोटिस लेकर ब्राह्मण के पास आया और बोला, ब्राह्मण देवता, कृपा करके आप मुझे शंकर जी के घर का पता बता दीजिए, मैं उन्हें ये नोटिस पहुंचा देता हूँ। तभी गिरीश जी ने कहा, शंकर जी तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन इस समय वो मिलेंगे नहीं। उनके नाम का ये नोटिस आप मंदिर की दीवार पर चिपका दो। ब्राह्मण की बात सुनकर वो चपरासी नोटिस को मंदिर के बाहर रखकर चला गया। दूसरे दिन अदालत की तारीख थी। ऐसे में ब्राह्मण देवता मंदिर में जाकर भगवान शिव के पास खूब रोने लगे और रोते हुए बोलने लगे, हे मेरे नाथ, एक पापी हैं जो मुझे बचा सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप ही के हाथ में सब कुछ है। इस तरह मंदिर में प्रार्थना करते करते उस ब्राह्मण देवता को मंदिर में ही नींद आ गई और वह वहीं पर सो गए। तब रात को स्वप्न में उन्हें एहसास हुआ कि मंदिर के अंदर से शिवजी उनसे कह रहे हैं, आप तनिक भी चिंता मत करो, कल मैं गवाही देने के लिए अदालत में जरूर आऊंगा। फिर कुछ समय बाद सुबह हो गई। अब अदालत का समय होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण देवता भगवान को याद करते हुए समय पर अदालत पहुंच गए। उन्हें अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था कि वह अदालत में उनकी लाज जरूर रखेंगे। अब अदालत में कार्यवाही प्रारंभ हो गई। तभी आवाज लगाई गई, शंकर जी गवाह के रूप में उपस्थित हो। तब एक बहुत ही खूबसूरत युवक अपने शरीर को ढककर अदालत में हाजिर हुए। जब जज ने उस सुंदर युवक को देखा तो देखते रह गए। वह उनसे इतने मोहित हो गए कि युवक से उनकी नजर हटी नहीं रही थी। वह मन ही मन सोचने लगे, इतना खूबसूरत युवक गवाही देने आया है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो जज साहब उस युवक से पूछे, क्या तुम्हारा नाम शंकर है? शंकर जी कहते हैं, जी मेरा नाम शंकर है और मैं ब्राह्मण देवता के लिए गवाही देने आया हूँ। युवक के रूप में भगवान शिव कंबल से अपने पूरे शरीर को ढक रखा था। जज ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ब्राह्मण देवता ने सारे पैसे चुका दिए हैं? शंकर जी कहते हैं, जज साहब ब्राह्मण ने सेठ जी के सारे पैसे चुका दिए हैं। दरअसल यह सेठ बहुत ही ज्यादा लालची है, इसने बड़ी होशियारी की है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ब्राह्मण देवता का हिसाब कहाँ पड़ा है। सेठ जी ने कहा, अच्छा ऐसा है तो बताओ कि मैंने कहाँ पर हिसाब लिखा है? युवक ने कहा, सेठ अपने घर के दूसरे अलमारी के तीसरे खाने में एक पुस्तिका रखी है, उस पुस्तिका में इस ब्राह्मण देवता का सारा हिसाब लिखा है। जब आप उस पुस्तिका को खोलेंगे तो उसके 6 नंबर पेज पर ब्राह्मण का आधा हिसाब लिखा हुआ है, लेकिन इस लालची सेठ ने ब्राह्मण देवता के बाकी हिसाब कोडो उस पुस्तिका के 49वें नंबर पेज पर लिखा है। शंकर जी की बात को सुनकर जज साहब ने अदालत के 2 व्यक्ति को सेठ जी के घर भेजा। उन्होंने शंकर जी के कहे अनुसार वह पुस्तिका निकाली और उसे लेकर वह अदालत में आए। जब जज साहब ने उस पुस्तिका में लिखे हिसाब को देखा तो पाया कि शंकर जी की कही सारी बातें सत्य है। ऐसे में सेठ जी रोते हुए कहने लगे, जज साहब मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच के वश में आकर मैं समझ नहीं पाया। मैं ब्राह्मण जी को ढूंढना चाहता था, लेकिन मैं ठग नहीं पाया। सोचता था इस ब्राह्मण का कोई नहीं है। सेठ जी से बात करते हुए जब जज साहब ने अपनी नजरें घुमाकर शंकर जी की तरफ देखा तो जज साहब हैरान हो गए, क्योंकि उनके देखते देखते शंकर जी अदृश्य हो गए। अदालत की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। जज साहब ने सेठ जी के नाम सजा का हुक्म दे दिया था। यह सब होने के बाद जज साहब सीधा उस ब्राह्मण देवता के चरणों में आकर कहने लगे,
सच बताओ कि गवाही देने के लिए कौन आया था? यही तो शंकर जी थे जो मेरी गवाही देने आए थे। तब ब्राह्मण देवता की बात सुनकर जज ने पूछा, यह शंकर जी कहाँ रहते हैं? ऐसे में वह ब्राह्मण देवता जो चाकू लेकर शिवजी के मंदिर आते हैं और शिवजी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यह देखिए, यही रहते हैं शंकर जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की शिव भक्त की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।